आप। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। नमस्ते जय नमस्ते गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरु प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम सोनाली वर्मा जी। प्रणाम गुरु जी, अच्छा। प्रणाम। हम आ- गोस्वामी जी। आचार्य जी, थर्सडे में आ नहीं पाया। वो टैब है ना मेरा, वेडनेसडे रात को पता नहीं प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया चार्जिंग में। तो उसको फिर ठीक कराने के लिए दौड़ना पड़ा मुझे, सर्विस सेंटर, दो दो जगह। कोई बात नहीं। ठीक है, इस थर्सडे मैं आ जाऊं, इस थर्सडे वो मेरी अनीता कंप्लीट। बताएगी। अच्छा ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपका प्रोग्राम होगा उस दिन किसी दूसरे को नहीं बुलाते हैं, तो आपका तो बड़ा आसान अच्छा। हो जाता है कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। हमारे लिए मुश्किल होता है कि उस दिन किसी दूसरे को बुला लेते तो अच्छा होता। क्योंकि हम, आप जान लीजिए कि हम एक दिन में दो ही लोगों से मिलते हैं, तीसरे से मिलते ही नहीं। अच्छा। ओके। अगर आपके आने का हो गया तो वो खाली रह जाएगा, वो समय फिर कोई नहीं आएगा। अच्छा। इसीलिए जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम्म। टैब तो दूसरे दिन भी ठीक हो सकता था, आपको मिलने आना था तो आप आ सकते थे। हम्म। वो एक्चुअली उसमें काम करता हूँ हिंदुस्तान ना, में वो सारा हो हिंदुस्तान गया। में लोग समय की वैल्यू को नहीं समझते हैं कि टाइम का क्या वैल्यू है, उसको समझना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं। हम्म। हाँ जी गोस्वामी जी, और बताएं क्या हाल चाल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है सर। हाँ हाँ हाँ। रूबी कहाँ तक पढ़ाया था। गुरुजी शनि की महादशा तक हुई थी, आज बुध की महादशा से शुरू करेंगे। हाँ बुध शनि और। तक। मतलब शनि तक तो पहुंच गए थे। अब हम लोगों को बुध शुक्र केतु ये सब करना है। बुध शुक्र और केतु करना है। बुध केतु और शुक्र ऐसे बोलो। हाँ, बुध केतु और शुक्र। तो चलिए। लोग के साथ पढ़ाएं या ऐसे पढ़ा दें, तीनों आज ही कंप्लीट कर दें। क्या इच्छा करता है, गोस्वामी जी स्वयं बोले। नहीं सर, आप इच्छा, आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाएं, हम लोगों की इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं। कंप्लीट आज बिल्कुल ना करें इसको, आप चलने दें आप जब तक चाहें। नहीं नहीं, वो तो चलेगा ही। अभी हमने रुद्राक्ष की चर्चा नहीं की है। तब रुद्राक्ष की बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होनी नहीं है, क्योंकि खींचातानी नहीं करना है। आराम से चलने दीजिए बिल्कुल। हाँ। गुरु जी, एक जरूर मेरा प्रश्न था। पिछले बार या 15 दिन पहले कोई सज्जन थे अपनी क्लास में, मैं उनका हम्म नाम, मेरा परिचय नहीं है, जिन्होंने ये जरूर बोला था कि जो जिस माला से हम जाप करते हैं उसको पहनना आवश्यक है, जिसको जरूर से पहनना है। तो हम्म। वो सज्जन कौन है, उनका मुझे कांटेक्ट डिटेल चाहिए, क्योंकि इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। हमको लगता है कि आचार्य मनोज या एक और है, नाम मैं भूल रहा हूँ। गुरुजी वो शायद दोनों। सूर्य प्रताप बोल रहे थे, सूर्य प्रताप जी जो हैं। सूर्य प्रताप जी। हाँ। वो आज क्लास में दिखाई नहीं दे रहे, आते हैं तो फिर। अब ये ज्योतिषाचार्य श्रवण झा के नाम से और कोई जुड़ गए हैं। मैं तो यहाँ दिखाई दे रहा हूँ और यहाँ जय भी हो, कोई दिखाई दे रहा है। ठीक है हे ना। भगवान। तो कोई बात नहीं है। अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम दादा जी। तो हम लोग बुध और केतु को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बुध और केतु, बुध सबसे नीचे होता है और केतु सबसे ऊपर होता है। कब? जब ये नक्षत्रों का क्रम चलता है तो नीचे वाला तीनों नक्षत्र बुध का, अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों मूल के नक्षत्र हैं।
और अश्वनी, मघा और मूल, ये तीनों भी मूल के नक्षत्र हैं और इसका स्वामी केतु होता है। ये हम लोग जानते हैं। अर्थात आपका जन्म यदि अश्वनी, मघा, मूल में हुआ है तो आपको जन्म के समय केतु की दशा मिलेगी। और आपका जन्म यदि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में हुआ है तो आपको जन्म के समय बुध की दशा मिलेगी। शेष दशा कैसे प्राप्त होता है ये आप लोग जानते हो। हमने YouTube पे बहुत अच्छी चर्चा की हुई है। दशाफल में जाकर के पढ़ेंगे, 105 पाठ है, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ हम आज बुद्ध की ही चर्चा करेंगे। तो कहते हैं पाप युक्ते अथवा दृष्टे धन धान्य पशु क्षय आत्म बंधु विरोधश्च शूल रोगादि संभव राज कार्य कलापेन व्याकुले भवति ध्रुवम। अगर बुद्ध अशुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो धन धान पशु आदि की हानि होती है। आत्म बंधु विरोधस्थ, जो अपने निकट संबंधी होते हैं वो आपका विरोध करते हैं। स्थूल रोगादि संभव, स्थूल आदि रोग होने का संभावना होता है। राज कार्य कलापेन, अर्थात कि आप राजकार्य या किसी भी प्रकार का कर्म करते हो तो उसमें आप बड़े व्याकुल रहते हो, आपका मन नहीं लगता। तो ये पाप युक्त, पाप दृष्ट हो, छठे, आठवें, 12वें में हो, तो इस तरह का परिणाम बुद्ध से हमको प्राप्त होगा अंतर्दशाओं में। और केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तो हमको जितने चीज की हानि बताया गया है उतना चीज की प्राप्ति होगी। द्वितीय द्विन नाथे तु दार क्लेशो भविष्यति आत्म संबंधी मरणम बात शूलादि संभव तद्य दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत। काल पुरुष के पत्रिका में ये द्वितीयेश और सप्तमेश नहीं होता, तृतीयेश और षष्ठेश होता है। उसके बाद भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। अर्थात बुद्ध की अंतर्दशा है, किसी भी अन्य ग्रहों में भी यदि बुद्ध की अंतर्दशा है तो रोग हो सकता है, ऋण हो सकता है, शत्रु सक्रिय हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। और यदि अपने ही महादशा के अंतर्दशा में है और द्वितीयेश और सातवें का भी स्वामी है तो दार क्लेशो भविष्यति का मतलब होता है पत्नी को कष्ट, संबंधी जन, अपने आत्म संबंधी मरणम, कोई, क्योंकि अपने करीबी लोगों का मरण होता है तो सातवें से दार पीड़ा बताया गया और दूसरे से कुटुंब आदि का मरण, अपने संबंधी जन का मरण बताया गया। और चूंकि ये बुद्ध है तो बात शूल आदि रोग संभव है, इससे प्राप्त होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है ये तीसरे और छठे का स्वामित्व रखता है।
और तद्दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत। तो अगर इस दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप आपको करना अनिवार्य है। और यदि आप कर लेते हैं तो इस तरह के परिणाम, अशुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त नहीं है। अब बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। दाये साध्य दाये साध्यदि रंध्रस्ते व्यय व पाप संयुते वाहन वाहनात् पतनम चैव पुत्र क्लेशादि संभव चौरादि राजभीतिश्च पाप कर्म रतः सदा वृश्चिकादि विषाद भृतिर नीचे कलह संभव शोक रोगादि दुखम च नीच संगादिकम भवे। दशानाथ से यदि 8वें 12वें में पाप से युक्त हो तो वाहन से पतन अर्थात वाहन से गिरना, वाहन से चोट लगना, पुत्र को कष्ट, क्योंकि केतु को कुल उन्नति का कारक कहा गया है, इसलिए केतु से पुत्र की बात आती है, तो पुत्र को कष्ट भी संभव है यदि दशानाथ से छठे 8वें 12वें में हो। 8वें 12वें में छठा नहीं लिया गया, ये सावधानी रखने की जरूरत है। चोर राजा से भय और ऐसे जातक की प्रवृत्ति पाप कर्मों में होती है। और क्या बोल देते हैं, केतु द्वादश में है तो मोक्ष मिल जाएगा। केतु द्वादश में कैसे मोक्ष देता है ये जैमिनी पढ़ने वाले लोग समझ सकते हैं। ये पराशरी का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बोलते रहते हैं क्योंकि हमको जो सुनना है वही बोलना है। और हमारा कहना है कि 8वें 12वें में हो या वो लग्न से हो या दशापति से हो, उसकी प्रवृत्ति पाप कर्मों में होगी। बिच्छू आदि का भय, नीचों से कलह अर्थात आप जिस ओहदे में हैं उस ओहदे से नीचे के लोग जो भी होंगे, नौकर चाकर ड्राइवर प्लम्बर जो भी होंगे, उसके साथ कलह हो सकता है, मन में शोक हो सकता है, रोग क्लेश आदि हो सकता है। द्वितीय द्विन नाथे तु देहजाड्यम भविष्यति। अगर दूसरे और 7वें स्थान में बैठा हो, यहाँ तो द्वितीय और सप्तमेश बोला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को समझना है दूसरे और 7वें स्थान में बैठा हो तो शरीर में कष्ट होता है। उस दोष के शांतियार्थ छाग का दान करना चाहिए, और छाग का दान नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ऐसा कई जगह पर उद्धृत है। आगे बढ़ लेते हैं। बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो बुध शुक्र को अपना मित्र मानता है, बुध सूर्य को भी अपना मित्र मानता है। तो ऐसे में शुक्र की अंतर्दशा और सूर्य की अंतर्दशा बुध की महादशा में अच्छा जाने की संभावना होती है। लेकिन मित्र होने के बावजूद भी यदि अनुकूल स्थिति में नहीं है, प्रतिकूल स्थिति में है, तो दशा विपरीत होती है। उसी तरह से पढ़िए, दाये सात शस्त रंध्रस्ते व्यय व बल विवर्जिते हृद रोगो मान हानिश्च ज्वरातिसार पीडनम आत्मबंधु वियोगश्च
संसारे भवती ध्रुवम आत्म कष्टम मनस्ताप दायकम द्विज सत्तमा। शुक्र दशापति से छठे आठवें बारहवें में हो, बल वर्जिते अर्थात निर्बल हो, तो हृदय का रोग, मानहानि, ज्वर, अतिसार आदि रोग, बंधुओं का वियोग, शरीर में कष्ट और संताप होता है। यहाँ आत्म कष्टम मनस्ताप दायकम द्विज सत्तमः अर्थात मन में भी मानसिक परेशानी के लिए भी कारक बनता है। आगे कहता है द्वितीय द्विन नाथे तु ह्यप मृत्यु भविष्यति तद्य दोष परिहार्थम दुर्गा देवी जप देवी जपम चरेत जगदम्बा प्रसादेन ततः शांति मवाप्नुयात्। दूसरे और सातवें का स्वामी हो जो मेष लग्न में होता है तो अपमृत्यु का भय होता है यदि बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आए, और यदि ये पंचम में बैठा तो बुध में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र में बुध की अंतर्दशा मारक बताया गया है। ये हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे मार्काध्याय में। तो कहा जाता है कि इस दोष के परिहार के लिए दुर्गा देवी का जप करना चाहिए। अब उसमें कई प्रकार के जप बताए गए हैं, उसको अलग से आप लोगों को बता देंगे कि किस प्रकार का जप करना चाहिए। आप लोग आज से ही नोट तैयार कीजिएगा कि हमसे क्या क्या पूछना है, क्योंकि क्लास जब आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो क्लास भी समाप्त हो जाएगी। कि शुक्र किस परिस्थिति में है तो देवी का कौन सा मंत्र जप करें, या क्या परेशानी है तो कौन सा मंत्र जप करें, यह हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो मंत्र जप करने से शांति मवाप्नुयात् अर्थात शांति होता है। अब बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल, लग्ना अष्टम व्यय वापी कन्या रफनी संयुते दाये साद्र रिपु रंध्रस्थे व्यय वा बल वर्जिते चौरा अग्नि शस्त्र पीड़ा चौवित्याधिक्यम भविष्यति शिरो रुंग मनस्ताप इष्ट बंधु वियोग कृत। लग्न से या दशानाथ से छठे आठवें बारहवें में हो, कौन? सूर्य। शनि से, मंगल से, राहु से युक्त हो, बलहीन हो, तो चोर का भय, अग्नि का भय, शस्त्र का भय, पित्त रोग, मस्तक से संबंधित पीड़ा, मानसिक व्यथा, इष्ट मित्रों से वियोग आदि होता है। द्वितीय सप्तमाधि से यप मृत्युर भविष्यति, अगर दूसरे और सप्तम का स्वामी है तो अपमृत्यु का भय होता है। तद्दोष परिहार्थम शांति कुर्यात् तथा विधि, तो उसके शांति के लिए सूर्य की ही आराधना करनी है। तो सूर्य के लिए सूर्य की ही आराधना विशेष रूप से बताया गया है, और सूर्य की आराधना में आप आदित्य हृदय स्रोत और बीज मंत्र आदि का पाठ, सूर्य का दान आदि कर सकते हैं। अब बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल, दाये सात शस्त्र रंध्रे वा
व्यय वा पाप संयुते चौराग्नि नृप भीतिश्च स्त्री समागमतो भवेत्। दुष्ट कीर्तिर्धन हानिश्च कृषिगो स्वादिनाश कृत। कहता है चंद्रमा यदि दशानाथ से छठे, आठवें, 12वें में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो चोर, अग्नि, राजा से भय, स्त्री के द्वारा अपकीर्ति, अर्थात किसी ऐसे स्त्री के साथ आप समागम कर लेते हैं जहां आपको अपमान झेलना पड़ता है, तो स्त्री के द्वारा अपकीर्ति, यहां लिखा है स्त्री समागमतो भवेत्। स्त्री से समागम होता है लेकिन उसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अपकीर्ति प्राप्त हो जाएगा। दुष्कृति धन हानिश्च, तो धन की हानि भी होगी। और चूंकि चंद्रमा है चतुर्थ का कारक, विशेष रूप से कारक है, और काल पुरुष के पत्रिका में चतुर्थ का स्वामित्व रखता है, तो खेती और पशु का भी नाश हो सकता है, या वाहन आदि दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। द्वितीय दिन नाथे तु देह बाधा भविष्यति, अगर दूसरे और सातवें का स्वामी है तो देह बाधा अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि होगी। तद्य दोष परिहार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत, इस दोष के परिहार के लिए दुर्गा देवी के मंत्र का जप करना चाहिए। वस्त्र दानम प्रकुर्वीत आयुर्वृद्धि सुखावहम जगदम्बा प्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात्। चंद्रमा यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होगा। ऐसे चंद्रमा के शांति के लिए दुर्गा जी के मंत्र का जप करना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, तो दुर्गा जी की कृपा से आयु की वृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा, कई लोग हमारे क्लास में भी, और कई लोग जो हॉरोस्कोप पूछने आते हैं कंसल्टेशन के लिए, वो भी चर्चा कर लेते हैं अकारक ग्रह है। बुध के लगन में मंगल अकारक, इसके लिए बुध में मंगल अच्छा नहीं। और हम कहते हैं कि किसी भी ग्रह को अकारक मत मानो। किसी को अकारक मान लिए तो आपके जीवन में ही कष्ट है। मंगल अकारक हो गया तो मसल्स नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों का सुख नहीं होगा, आपके अंदर साहस की कमी होगी, शरीर लीन एंड थीन होगा, मांस, शरीर में मांस होगा ही नहीं। तो अकारक कैसे कहेंगे? अच्छा बुरा हो सकता है, कारक हो सकता है, अकारक कोई नहीं। किसी भी लग्नों में कोई भी अकारक नहीं। पता नहीं कौन कौन से गुरु जी क्या क्या पढ़ा देते हैं लोग इस प्रकार की बातें बोलने लगे। तो यहाँ हम लोगों को नहीं मानना है कि बुध में मंगल की अंतर्दशा अकारक ग्रह की अंतर्दशा होगी। जिस तरह अन्य ग्रहों के स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल के आधार पर रिजल्ट बताया जा रहा है, उसी तरह से बुध में मंगल की स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल के आधार पर रिजल्ट बता देना चाहिए। तो क्या लिखता है? दाये सा 10 रंध्रस्थे व्यय व पाप संयुते
तद भुक्त्यादो महाक्लेशो भ्रातृवर्गे महद भयम नृपाग्नि चोर भीतिश्च पुत्र मित्र विरोधनम स्थान भ्रंशो भवे तादो दादो भवे दादो मध्ये सौख्यम धनागमः अन्ते तु राजभीति स्यात् स्थान भ्रंशो हयथापि वा। दशापति से 8वें और 12वें में छठे को छोड़ दिया गया। पाप से युक्त हो, दृष्ट हो, तो दशा के आदि भाग में अर्थात प्रारंभ में कष्ट होता है। बंधु वर्ग में भय होता है, क्योंकि ये बंधु के लिए कारक ग्रह है, तीसरे का कारक है मंगल। राजा चोर अग्नि का कोप होता है, क्योंकि अग्नि के भी कारक हैं। पुत्र से विरोध होता है, स्थान की हानि होती है। मध्य में कुछ सुख और धन लाभ हो सकता है, और फिर अंत में राजा से भय और स्थान भ्रंश होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वो सुख पूर्वक नहीं, दुख पूर्वक जाना। द्वितीय दिन नाथे तु यप मृत्युम भयम भवे गोदानम च प्रकुर्वीत मृत्युंजय जपम चरेत शंकर से प्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात्। दूसरे और 7वें का स्वामी हो तो अब मृत्यु का भय भी होता है, उसके शांति के लिए गौदान करें। अब यहाँ पे वृषदान नहीं लिखा है, तो आप गौदान कर सकते हैं। मृत्युंजय का जप करें, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, शनि मंगल राहु केतु, इसके लिए मृत्युंजय का जप बहुत श्रेयस्कर है, ये करना चाहिए। तो शंकर की कृपा से सुखी होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। दाये साध द्वादशे वापी हय अष्टमे पाप संयुते निष्ठुरम राज कार्याणि स्थान भ्रंशो महद भयम बंधनम रोग पीड़ा च निज बंधु मनोव्यथा हृदरोगो मान हानिश्च धन हानिर्भविष्यति। राहु यदि दशानाथ से 8वें 12वें में पाप ग्रह से युक्त हो तो राजकार्य में बहुत परिश्रम करने की जरूरत होगी, स्थान की हानि हो सकती है, भय व्याप्त रहेगा, बंधन में जाने का खतरा हो सकता है, रोग आदि का भय होगा, अपने बंधुओं के साथ मन संताप होगा, हृदय रोग होगा, मान और धन की हानि होगी, ऐसा कहा गया है। द्वितीय सप्तमस्थे वा यप मृत्यु भविष्यति। द्वितीय और सप्तम में हो तो अपमृत्यु का भय होता है। तद्य दोष परिहार्थम दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत श्वेता गाम महिषीम तद्य आयु आरोग्यादायिनी जगदम्बा प्रसादेन ततः सुख मवाप्नुयात्। तो यहाँ बुध के ही अंतर्दशा में राहु के लिए जगदम्बा लक्ष्मी और दुर्गा का जप बताया है। अन्य जगहों पर महामृत्युंजय जप और छाग दान ही बताया गया है। तो यहाँ आप यदि भूल जाते हैं कि राहु की महादशा बुध की अंतर्दशा, बुध में राहु की अंतर्दशा में दुर्गा लक्ष्मी का जप बताया गया है, तो आप महामृत्युंजय का जप भी बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और उसका भी परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल।
दाये सात शस्त्र रंध्रे वा व्यये वा बल वर्जिते अंग तापश्च वैकल्यम देह बाधा भविष्यति कलत्र बंधु वैषम्यम राजकोपो धनक्षय अकस्मात् कलहाद भीति प्रमादो द्विजतो भयम। अर्थात दशापति से छठे आठवें बारहवें में हो कौन? गुरु। तब ये गुरु है, इसके लिए छठा भी उचित नहीं है स्थित होना। और निर्बल हो तो संताप हो, विकलता हो, रोग का भय हो, स्त्री और बंधु कलत्र बंधु के साथ वैमनस्यता हो, द्वेष हो, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छा संबंध नहीं हो, उसके दंड का भागी बने, राज्य के कोप का भागी बने, घर में कलह हो, धन की हानि हो। और चूंकि गुरु ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण से भी भय होता है। द्वितीय सप्तमस्थे वा देह बाधा भविष्यति। द्वितीय और सप्तम का स्वामी है तो देह बाधा भविष्यति, देह में बाधा दे सकता है। तो अब कई जगह पे लिखा होता है द्वितीय सप्तमे सप्तमस्थे वा या द्वितीय द्विन नाथे यप मृत्यु भविष्यति। यहाँ तो हप मृत्यु नहीं दिया है, बुद्ध में गुरु की दशा है, मृत्यु की बात नहीं किया है, लेकिन देह बाधा होगा। तद्य दोष परिहार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत। गुरु के लिए क्या है? शिव सहस्त्र नाम का जप। बुद्ध के लिए क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का जप। ये सब याद रखने की जरूरत है। गोभू हिरण्य दाने न सर्व अरिष्टम व्यपोहति। गो का मतलब गाय, भू का मतलब भूमि, हिरण्य का मतलब धन दौलत, रुपया पैसा। तो शिव सहस्त्र कम जपेत, गाय दान कीजिए, भूमि दान कीजिए, रुपया पैसा दान कीजिए। सर्वा अरिष्टम व्यपेहति, सभी प्रकार के अरिष्ट समाप्त हो जाते। तो हम लोगों ने समझ लिया बुद्ध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। अब बुद्ध की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। अष्टमे वा व्यये मंदे दाये साध्वा तथैव च अराति दुख बाहुल्यम दारा पुत्रादि पीडनम बुद्धि भ्रंशो बंधुनाश कर्म नाशो मनोरुजः विदेश गमनम चैव दुख स्वप्न आदि प्रदर्शनम। शनि दशापति से आठवें बारहवें में हो तो शत्रु भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, बुद्धि का नाश, बंधु का नाश, कार्य में हानि, मानसिक व्यथा, विदेश गमन, बुरे सपनों का आना आदि होता है। द्वितीय द्विननाथे तु हैप मर्तुर भविष्यति तद्योष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरे कृष्णाम गाम महिषिम तद्य आयु आरोग्य वृद्ध है। द्वितीय और सप्तम का स्वामी हो तो अपनी मृत्यु का भय कहना चाहिए। उसके शांति के लिए महामृत्युंजय का जप, काले रंग की गाय, भैंस का दान करने से आयु और आरोग्यता की वृद्धि होगी और लाभ मिलेगा। तो बुद्ध की महादशा हम लोगों ने समझ लिया। अनुराधा जी क्या प्रश्न है? आपने हाथ खड़े कर रखे हैं। क्षमा चाहेंगे गुरु जी। बुद्ध की आप दशा बता रहे हैं, तो यहाँ पे रत्न के लिए भी जैसे आप मना करते हैं कि 6, 8, 12 में 12 भाव में अगर कोई ग्रह हो तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए।
किंतु त्रिक भाव में हो या किसी अन्य भाव में हो, तो क्या रत्न धारण के लिए हम कह सकते हैं? जो प्रश्न करता है उसको, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे तृतीय भाव में अगर है, थर्ड हाउस में बैठे हैं बुध, हाँ हाँ उन्हीं कर की सकते हैं, कोई महादशा दिक्कत अंतर्दशा, तो पन्ना धारण करें या कोई और स्टोन बोला जाएगा? पन्ना ना ही ना, है बुध पन्ना के ही पास। धारण कर रही है, पन्ना ही धारण। लेकिन अगर 6, 8, 12 में हो तो नहीं धारण करना। नहीं धारण। थैंक यू गुरु जी। क्योंकि जब क्लियर वे में ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि वो छठे आठवें बारहवें का रिजल्ट करेगा, तो किसको चाहिए छठे आठवें बारहवें का रिजल्ट? सब हाथ जोड़ करके मना करेगा कि हमारे पास इस रिजल्ट को मत लाओ। तो अगर उसको और रत्न डाल करके बलवान बनाएंगे, तो जितना बलवान होगा उतना ही बलपूर्वक छठे आठवें बारहवें का फल करेगा। इसीलिए छठे आठवें बारहवें में बैठे ग्रह का रत्न नहीं पहनाएंगे। ऐसा सोचना बुद्धिमान होगा, या आप कितने ऐसे आचार्यों के साथ रह सकेंगे कि अभी पहन लो। क्यों? क्योंकि अभी उसकी दशा नहीं है, अच्छा जी। और जब अष्टम में बैठा है उसकी दशा आ गई तो उतार देना, फिर वो दशा समाप्त हो जाए फिर पहन लेना। इतना कर पाएंगे क्या? प्रत्यंतर दशा आई उतार लेना तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इससे बेहतर है कि रत्न नहीं पहनना। ठीक है। और दान में गुरु जी, दान प्रारंभ दान कराया जा तो सकता है कोई भी कर सभी में? सकते हैं, सभी जी, में दान। धन्यवाद गुरु जी। हम कहें पीले दाल का दान करने के लिए, आप काले दाल का भी दान कर रहे हैं तो नुकसान नहीं। बात तो समझिएगा। लेकिन गुरु जी, इसमें तो हरी मूंग की दाल की जाती हाँ, है। हम वो नहीं कहे जी। कि आप हरे मूंग के दाल के जगह पे मूंग का छिलका उतरा हुआ भी अगर कर देंगे हाँ जी। तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दान किया आपने, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि हरे मूंग की दाल का दान हो जाए तो वो ज्यादा है। और ब्राह्मण को ही जाता है ये दान, बुद्ध जितने भी शुभ ग्रह हैं उनका हाँ ब्राह्मण को हाँ जाएगा। हाँ। धन्यवाद गुरु जी। विशाल गोस्वामी जी। प्रणाम गुरु जी, पुनः ये नित्य कारक की एक बार कोई चर्चा कर रहा था, जैसे आपने अकारक की किया, तो क्या नित्य कारक क्या होता है गुरु जी? उस पर मुझे नित्य क्या। कारक मतलब जो रोज आपके लिए भला करने वाला हो। ये मुझे नहीं पता कि वो क्या नित्य कारक नवमेश को बोलते हैं या नित्य कारक लग्नेश को बोलते हैं। नित्य कारक का मतलब है कि जो रोज ही आपके लिए भला कर, इसको नहीं जानता हूँ, इसीलिए इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाए। दूसरा शीला ये जी। अभी आप जी मुझे बोलिए छोटा, बोलिए। एक अभी जो लास्ट श्लोक में पढ़ा, द्वितीय सप्तमे व देहवादा भविष्यति, तो इसमें गुरु के बारे में जो चर्चा हो रही है बुध अंतरदशा में, उसमें लिख रहे हैं गुरु यदि द्वितीय या सप्तमे से या सेकंड या सेवन्थ भाव में हो तो कष्ट होता है। तो ये हम्म। क्या दशानाथ से बात हो रही है या इरिस्पेक्टिव ऑफ दशानाथ, वो लग्न से? दोनों से आपको मान करके चलना है। अच्छा, दोनों से आप मान करके चलिए। दोनों ठीक से। है। ठीक। कई जगहों पर दशानाथ मैक्सिमम 90% दशानाथ से तो लिया ही गया है, लेकिन लग्न से भी आठवें सात दूसरे सातवें में बैठना उचित नहीं है। लग्न से ही तो जाता मारक है। तो द्वितीय द्विन नाथे जो बोला गया है वो लग्न से देखना है, और छठा जी। आठवां बारहवां जो बोला गया है वो लग्न और दशानाथ दोनों से देखना है। द्वितीय और द्विन दशानाथ से नहीं देखना। क्लियर हो गया? दूसरा और क्लियर है। सातवां दशानाथ से नहीं देखना है, दूसरा और सातवां लग्न से ही देखना है। लग्न से ही देखना है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई दशानाथ से छठवा है, जो कोई प्लेनेट है, तो वो ग्रह जो है वो दशानाथ से, दशानाथ उससे आठवां हो गया, तो मोटा मोटी उनका 6-8 का रिलेशन अष्टक तो हो ही गया। हाँ तो छठा जो छोड़ा गया है वो असल में इम्पैक्ट तो हो रहा है उसका, यदि इस एंगल से देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को अपने विवेकानुसार जवाब देने की। ठीक है। शीला जी, इतना हाथ मत उठाइए आप लोग। शीला जी।
गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, ये राहु केतु दूसरे और सातवें भाव के बारे में जब बात आती है, तो ये अकेले होने से ही हम देखेंगे या अन्य ग्रह जब उनके साथ होते हैं तो जो उस घर का फल करने वाला है या बलवान है, किस प्रकार हम समझेंगे उसको? अकेले अगर होने पर भी समझेंगे और अन्य ग्रहों के साथ होने पर भी समझेंगे। फिर भी वो, मतलब अगर द्वितीय द्वितीय स्थान में बैठा है तो हम और इसको सप्तम में मानेंगे? है तो वो मरण तुल्य कष्ट दे सकता है। ओके। मरण दे देगा ये तो जरूरी नहीं है ना, जरूर। मरण तो एक ही हाँ। बार होना है। हाँ। लेकिन मरण तुल्य कष्ट तो जीवन में कई बार आना जाना है। ठीक है। हाँ। ठीक है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। रंजीत पटेल। गुरुजी, जैसे कोई ग्रह केंद्र कोण में बैठा है, वो पाप का तक है और या अशुभ दृष्टि है तो भी जबकि वैसे। जप वप करवाइए, दान वान करवा सकते हैं, उसके लिए महामृत्युंजय आदि करवाने की जरूरत नहीं है। गौदान महिष दान करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना, शिव सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जितना बड़ा रोग उतना बड़ा इलाज, यही मान करके चलना है। निरुपमा जी, शर्मा जी, निरुपमा शर्मा जी। गुरुजी, बुध का दान ट्रांसजेंडर को भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ऐसा क्या दिक्कत, कर जी। सकते हैं। धनिता खन्ना। गुरुजी, अगर कोई शुभ ग्रह पीड़ित हो और केंद्र त्रिकोण में हो और उसकी दूसरी राशि अगर अष्टम या 12वें स्थान में हो, तो अगर हम उसका उपाय करते हैं तो फिर वो अष्टम या 12th हाउस के भी फल देगा ज्यादा। तो फिर ऐसे में क्या करना ऐसा चाहिए? ऐसा नहीं होता है वो फल। धनिता जी, आपको थोड़ा सा पीछे जाकर के समझना होगा। कहाँ है वो? जी जहाँ गुरु। बैठता, रंजीत पटेल जी म्यूट क्यों कीजिए अपने आप को पहले, फिर बात कीजिए घर में। तो जहाँ बैठा होता है उसका फल करता है, जहाँ देखता है उसका फल करता है। अपने घर का फल तब करता है जब उस घर को कोई न देख रहा हो न कोई वहां बैठा हो। इस वाले नियम को समझ करके तब आप विचार कीजिए। ठीक है। ठीक है गुरु। ठीक है, धन्यवाद रू, गुरु। रूबी। हाँ गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि कन्या लगन में अगर मंगल जो है वो तीसरे और अष्टवें का लॉर्ड है और उसी की महादशा चल रही है और मंगल लगन में बैठ के अस्त हो गया है, तो और अभी गुरु का भी अंतरदशा चल रहा है, गुरु भी मान ये वक्री है और छठे में बैठा है। तो गुरु जी, ये मंगल जो है उसको अशुभ फल नहीं ना देगा महादशा में? अंतरदशा गुरु छठे में बैठा है तो षडाष्टक का है ना, तो दशानाथ से षडाष्टक हो गया। हाँ, और वो बात। अंतरदशा कौन है, गुरु का है, तो इस समय हाँ। शिव सहस्त्र नाम का जप कराना जरूरी है। अच्छा, मैं क्या जी क्या करना हुआ गुरु जी? शिव शिव सहस्त्र नाम। सहस्त्र जी। ओके, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। आयुष्मान पराशर जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, ये बृहस्पति होरा शास्त्र में कई कई जगह पे ये मंदी और गुलिक लिखा हुआ है, वो क्या होता है सर? वो उपग्रह होता है। सभी सातों ग्रह के उपग्रह हैं, कभी यूट्यूब पे चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जी। पे पूरे होरा शास्त्र में एक दो बार और एक आध बार मेडिकल में इसकी चर्चा होती है, बाकी जगहों पर नहीं होती है। और हम तो और शॉर्टकट वाले ज्योतिषाचार्य हैं, हम तो 5 ही ग्रहों से रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो है मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। हाँ सर। 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा अलग पढ़ा लेते हैं, राहु केतु अलग पढ़ा लेते हैं, ये आप लोग देखते हैं। इसीलिए अब हम गुलिक हर्षल नेपच्यून ये सब लेने का जरूरत नहीं है। अगर कहीं लिखा है तो समझिए बहुत हल्के में लिखा है, उसके ऊपर बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं। जी सर। विशाल गोस्वामी जी। मेरा सवाल हो गया गुरुजी, गलती से कर, सॉरी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा का फल कहते हैं। नीच
नीचास्त खेटे संयुक्ते यह अष्टमे व्यये पिवा हृदरोगो मानहानिश्च धन धान्य पशु क्षय दार पुत्रादि पीड़ा च मनस चंचला चंचलामेव च। केतु यदि अपने नीच में अष्ट ग्रह से युक्त हो, अर्थात केतु नीच में कहाँ होता है, और ये राहु केतु के विषय में मैं आपको कभी बताऊंगा। अन्य कौन कौन से पुस्तक में यहाँ भी दशा के लिए लिखा गया है कि दशानाथ में इसको कौन से राशि में अपना राशि माने, कौन से राशि का उच्च का माने, ये लिखा गया है। इसका एक दिन चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अगर वो श्लोक मिल जाता है जल्दी से तो अस्त ग्रह के साथ हो, यही समझना है। 8वें 12वें में हो तो हृदय रोग, मान हानि, धन का पशु का नाश, स्त्री पुत्र को कष्ट और मन की चंचलता होती है। और यहाँ मन की चंचलता से अच्छा शब्द होता कि मन में व्याकुलता हो। ठीक है। द्वितीय द्विन संबंधे तत्र संस्थिते आरोग्यम महत् कष्टात्म बंधु वियोग कृत दुर्गा देवी कुर्यान मृत्युंजय जपम चरे एवं स्वांतर्गते केतु ततः सुखम वाप्या। दूसरे 7वें का में बैठा हो, रोग भय कष्ट, अपने बंधुओं का वियोग और उसके शांति के लिए यहाँ भी सप्तशती का पाठ, दुर्गा देवी का जप या महामृत्युंजय का जप बताया गया है। इसको समझने की जरूरत है। समझ में आया आप लोगों को? तो केतु के लिए भी दुर्गा देवी के जप के विषय में बताया गया है। तो इस विषय को एक जगह राहु के लिए भी दुर्गा देवी के जप को समझा गया, तो इसका मतलब है कि राहु और केतु को दुर्गा देवी के जप के लिए लेना चाहिए। अगर हमको ये मालूम नहीं है कि दुर्गा देवी के जप के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो छाग दान तो हमको मालूम है, महामृत्युंजय जप हमको मालूम है, तो ये सब कर लेंगे। अब केतु की महादशा में शुक्र के अंतर्दशा का फल। दाये साध रिपुरन दृष्टे, दशानाथ से हम क्या बोलते हैं कि हमेशा दशानाथ से ज्यादा बोला जाए। कहाँ? रिपुरन दृष्टे, 6ठे 8वें 12वें, व्यय व पाप संयुते अकस्मात कलहम चैव पशु धान्यादि पीड़नम नीचस्ते खेट संयुक्ते लग्नात् षष्ठ अष्टात अष्ट राशि गे। लग्न से भी 8वें राशि में हो। स्वबंधु जन वैषम्यम शिरोक्षी व्रण पीडनम हृदरोगम मानहानि च धन धान्य पशु क्षयम कलत्र पुत्र पीड़ाया संचारम च समाधिसेत। यदि दशानाथ से 6ठे 8वें 12वें में पाप से युक्त हो तो अकारण कलह, धन की हानि, पशुओं को पीड़ा, नीचस्थ ग्रह के साथ हो, लग्न से 6ठे 8वें में हो तो बंधुओं से कलह, मस्तक व नेत्र में पीड़ा, हृदय रोग, मान हानि, धन नाश, पशु और स्त्री को पीड़ा हो सकता है। द्वितीय दुन नाथे तु देह जाड्यम मनोरुजम। शुक्र यदि द्वितीय और सप्तमे हो तो शरीर में कष्ट होता है, मानसिक व्यथा होती है, मनोरुजम। तद दोषम परिहार्थम दुर्गा देवी जपम चरे। इस दोष के परिहार के लिए दुर्गा देवी का जप करना चाहिए। श्वेता गाम महिषिम, सफेद रंग की गाय या भैंस
दान करना चाहिए। तद आयु आरोग्य वृद्धि है, तब हमारे आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। आयु की वृद्धि होती है और आरोग्य से छुटकारा मिलता है। केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। अष्टम व्यय राशि थे पाप ग्रह समन्विते, तत्भुक्तो राजवीतिश्च पितृ मातृ वियोग कृत, विदेश गमनम चैव चौर चौराही विषपीडनम, राजमित्र विरोधश्च राजदंड धनक्षय, शोक रोग भयम चैव उष्णाधिक्यम जरो भवेत्। यदि लग्न से 8वें 12वें में पाप ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, उनकी दशा अंतरदशा में राजा से भय, माता पिता को कष्ट, वियोग, माता पिता से वियोग, विदेश गमन, चोर का भय, सर्प से विष की पीड़ा, राजा से दंड, मित्रों से विरोध, ज्वर आदि रोग का भय होता है। अब कहता है दाये साध रिपुरंध्रस्थे, दाये साध रंध्र रिफेवा, स्थिते वा पाप संजुते, दशानाथ से 8वें 12वें में हो, अन्य विघ्नो मनो भीतिर, धन्य धान्य पशु क्षय, आदो मध्य महाक्लेशांत, अंते सौख्यम विनिर्दिशेत, द्वितीय सप्तमाधीशे ह्यप मृत्युर्भविष्यति, तस्य प्रकुर्वीत स्वर्णम धेनु प्रदापयेत्, भास्करस्य प्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात्। सूर्य यदि दशानाथ से 8वें 12वें में पाप से युक्त हो तो भोजन में बाधा, भय, धन, पशु की हानि, दशा के मध्य में कष्ट, अंत में कुछ शुभ। यदि द्वितीय सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय। इसके लिए स्वर्ण, सोना और गाय दान करना चाहिए। और दोनों नहीं दान कर सकते हैं तो सूर्य के मंत्रों का जप, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आदि करना चाहिए, जिसकी कृपा से सुख प्राप्त होगा। केतु की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा का फल। दाये सात षष्ठ रिषेवा रंध्रेवा बल वर्जिते, धन धान्यादि हानिश्च मनोव्याकुल मेव च, स्वबंधु जन वैरम च भ्रातृपीड़ा तथैव च, निधनाधि पदो सेन द्विसप्त पति संयुते, अपमृत्यु भयम तस्य शांतिन कुर्यात् तथा विधि, चंद्र प्रीति करीम चैव, यह आयु आरोग्य सिद्ध है। चंद्रमा दशानाथ से अर्थात केतु से 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, बलहीन हो, और भी जोड़ सकते हैं, अशुभ ग्रह के साथ हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, धन हानि, चित्त में व्याकुलता, बंधुओं से बैर, भाई को कष्ट। यदि चंद्रमा अष्टमेश हो या मार्केश से युक्त हो तो अपमृत्यु का भय कहना चाहिए। शांति के लिए, चंद्रमा की शांति और आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए जप दान, और जप किसका? चंद्रमा का। दान किसका? चंद्रमा का। और चंद्रमा के लिए दुर्गा देवी का भी जप किया जा सकता है। अगर करवाते हैं तो आयु की वृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा को किसी भी तरह से अपने अनुकूल बनाना है, चाहे वो जप से बनाए, दान से बनाए। केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। तथा अष्टम व्यय भौमे दाये साध नगे पिवा, द्रुतम करोतु मरणम विदेशे चापदम भ्रमम, प्रमेह मूत्र कृच्छादि चौरादि नृप पीडनम,
कलहादि व्यथा युक्तम किंचित सुख विवर्धनम। कहता यदि दशापति से 8वें 12वें दूसरे में हो तो मरण का भय, विदेश जाना पड़े, एक देश से दूसरे देश, विदेश का मतलब अमेरिका और चाइना ही नहीं होगा, बिहार से दिल्ली भी होगा, पंजाब भी होगा, गुजरात भी होगा, बंबई भी होगा, परदेश इसी को कहते हैं। प्रमेह मूत्र कृच्छ, क्योंकि ये मंगल है। आदि रोग, राजा और चोर से भय, कलह और व्यथा, और थोड़ा बहुत सुख भी प्राप्त हो सकता है। द्वितीय द्विनाथे तु ताप ज्वर विषाद भयम, दार पीड़ा मन क्लेश मृत्यु भयम भवेत्, अनड्वाहम प्रद्यातु सर्व संपत्ति सुखावहम, ततः शांति मवाप्नोति भौम ग्रह प्रसादतः। मंगल यदि द्वितीय सप्तमे सो ताप ज्वर विष का भय, स्त्री को कष्ट, मानसिक व्यथा, अपमृत्यु आदि होता है, उसके दान के लिए वृष, शांति के लिए वृष का दान करें, और वृष का दान नहीं करते हैं तो महामृत्युंजय का जप करें, तो मंगल की कृपा से सुख संपत्ति और लाभ प्राप्त होता है। केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। रंध्रे वा व्ययगे राहु पाप संदृष्ट संयुते, बहुमूत्रम कृशम देहम शीत ज्वरादि विषाद भयम, चतुर्थिक ज्वरम चैव क्षुद्रोपद्रव पीडनम, अकस्मात् कलहम चैव प्रमेहम सुल मादिशे, द्वितीय सप्तमस्थे वा तदा क्लेशम महद भयम, तद्य दोष परिहार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत। कहता है 8वें 12वें में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो बहुमूत्र रोग, बार बार पेशाब का आना, उसको बहुमूत्र रोग कहते हैं। देह में क्षीणता, शीत ज्वर, विष का भय, उपद्रव जीवन में, कलह, प्रमेह, शूल आदि रोग होता है। दूसरे 7वें में हो तो कष्ट कहना चाहिए, उसके शांति के लिए दुर्गा देवी का जप करना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा शुक्र के साथ साथ राहु और केतु के लिए भी दुर्गा देवी का जप श्रेयस्कर बताया गया है। तो हम अपने मन में इस बात को याद रखते हैं, जब हम सब पढ़ लेंगे और पढ़ के भूल जाएंगे तो ये सब बातें याद रहेगा, तो आप उपाय करवा सकते हैं। अब केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। षष्ठ अष्टम व्यय जीवे दायेशा नीच गे पिवा, चौरा ही ब्रन भीतिं च धन धान्यादिनाशनम, पुत्र दार वियोगम च त्वतीव क्लेश संभवम, आदो शुभ फलम चैव अंते क्लेश करम बदेत। गुरु यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, अपने नीच में हो, तो चोर, सर्प, व्रण का भय, धन का नाश, स्त्री पुत्र का वियोग, शरीर में नाना प्रकार के कष्ट, दशा के प्रारंभ में, क्योंकि गुरु है तो कुछ तो शुभ फल करेगा, तो कुछ शुभ फल दिखाएगा, और अंत में निश्चय ही अशुभ हो जाता है। दाये सात केंद्र कोने वा दुश्चिक्ये लाभगे पिवा, शुभ युक्ते नृपा प्रीतिर विचित्र विचित्रांबर भूषणम, दूर देश प्रयाणम च स्वबंधु जन पोषणम, भोजनांबर
पश्वादि भृक्तो देह पीडनम अंते तु स्थान चल नमक कस्मात कलहो भवेत। गुरु यदि दशानाथ से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तीसरे में हो, 11वें में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, तो राजा की कृपा से नाना प्रकार का वस्त्र आभूषण लाभ, विदेश की यात्रा, बंधुओं का पालन करेगा। उस समय कई अपने भाई बंधुओं को सहयोग करने वाला होगा, अच्छा भोजन प्राप्त होगा। दशा के आदि में कुछ शारीरिक कष्ट और अंत में हानि और कलह हो सकता है, लेकिन मध्य में जो है आपको ये सुख प्राप्त होगा। द्वितीय दिन नाथे तु युप मृत्युर भविष्यति तद्दोष परिहार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत महामृत्युंजय जपम जाप्यम सर्वो द्रव नाशनम। तो अब गुरु के लिए फिर से क्या कहा जा रहा है? शिव सहस्त्रकम जपेत। तो यहाँ महामृत्युंजय नहीं बोलता है, शिव सहस्त्र नाम का जप बोलता है। तो शिव सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, ठीक है। इसको करने से सभी प्रकार का कष्ट का नाश हो जाता है। गुरु के बाद आता है शनि। दाये सात षष्ठ रिखे वा अष्टमे पाप संजिते देह तापो मनस्ताप कार्ये विघ्नो महद भयम आलस्यम मान हानिश्च पितृमातृर्विनाशनम द्वितीय दुन नाथे तु ह्यप मृत्यु भयम भवेत् तद्दोष परिहार्थम तिल होमम च कार्ये कृष्णा गाम महिषिं तद्या आयु आरोग्य वृद्ध है। तो दशानाथ से शनि छठे 8वें 12वें में पाप ग्रह से युद्ध हो तो देह में कष्ट, संताप, कार्य में विघ्न, आलस, मान हानि, माता पिता का मरण, सदी यदि द्वितीय और सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय। उसके शांति के लिए तिल से होम, हवन सामग्री में तिल की विशेषता होती है, तिल तो होता ही होता है, तो उससे हवन करना चाहिए। काले रंग के गाय का या भैंस का दान करना चाहिए, जिससे आरोग्य का लाभ होता है। केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। तो षष्ठा अष्टम व्यय सौम्य, सौम्य का मतलब ही बुध हो जाता है। ये हमने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। छठे 8वें 12वें भाव में बुध हो। मंदा राह मंदा मंदार मंदा राह युते छिते, शनि मंगल और मंदा अरि युते, ठीक है, राहु युते छिते। मंगल शनि और राहु से युत और दृष्ट हो तो राज के अधिकारियों से विरोध, पर घर में वास, आपको दूसरे के घर में रहना पड़े, वस्त्र का अभाव, वाहन पशु आदि का नाश। दशा के आदि में चूंकि ये बुध है, शुभ ग्रह मानते हैं इसको, सौम्य कहते हैं, तो कुछ शुभ फल होता है। मध्य में विशेष सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन अंत में जा करके अशुभ फल की प्राप्ति होती है, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। दाये सात षष्ठ रंध्रे वा व्यय वा बल विर्जिते तद भुक्त्यादो महाक्लेशो दार पुत्रादि पीडनम राज भीति करश्च व मध्य तीर्थ करो भवेत् द्वितीय दिन नाथे तु ह्यप मृत्युर भविष्यति तद्दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत ततः सुख मवाप्नोति श्री हरेश्च प्रसादतः। बुध यदि दशानाथ से 8वें 12वें छठे भाव में हो, निर्बल हो, तो स्त्री पुत्र को पीड़ा, राज का भय होता है दशा के आरंभ में ही। मध्य में कुछ तीर्थ यात्रा आदि आप कर सकते हैं। यदि बुध द्वितीय और सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय भी होता है।
उस दोष के शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें तो भगवान की कृपा से, हरे हरे मतलब विष्णु भगवान की कृपा से आप सुख शांति को प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया केतु की अंतर्दशा। एक मानव जीवन में हम किस किस चीज से सुखी होते हैं, अंतर्दशा दो प्रकार से प्रश्न को बताता है। पहला अंतर्दशा नाथ के गुण स्वरूप के अनुसार फल बताता है। उसके बाद हम किस किस चीज से सुखी और दुखी होते हैं उसका फल बताता है। समझ रहे हैं? शुक्र नहीं है, सप्तम की चर्चा नहीं है, पंचम की चर्चा नहीं है, फिर भी स्त्री पुत्र से पीड़ा वियोग बता देता है। क्यों? क्योंकि हमारी दशा अच्छी नहीं है, तो हम किससे वियोग रखेंगे, किससे दूरी होगी, किसको परेशानी होगी? तो हमारे पुत्र पत्नी स्त्री को परेशानी होगी, हमारे भाई बंधु को परेशानी होगी। यहाँ दो ही नियम है। एक, पहला जो ग्रह के कारकत्वों से संबंधित विषयों की हानि होगी। दूसरा, आपको जिन जिन विषयों से सुख होता है उन उन विषयों की हानि। आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और स्वस्थ हो जाएगा। आप चाहते हो पत्नी ठीक रहे, पत्नी बीमार पड़ जाएगी। आप चाहते हो भाई बंधु का स्वभाव आपके प्रति अच्छा रहे, लेकिन वो विरोध करने लगेगा। बाकी ग्रह के गुण स्वरूप के अनुसार, स्थिति के अनुसार फल की हानि होती है। और उपाय आप लोगों ने, हमको लगता है कि अब सबको उपाय याद हो गया होगा। और मुख्य रूप से सब उपाय भूल जाइए तो दो उपाय, शिव अर्चन और दुर्गा अर्चन, मतलब शिव की आराधना या दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार के उपाय संभव है। अगर आप भूल जाते हैं तो ये दोनों चीज नहीं भूलता। कुछ याद नहीं रहे तो दुर्गा के किसी मंत्र को दे दीजिए, शिव के मंत्र को दे दीजिए, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर एक आध प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा हो तो करें, अगले क्लास में ज्यादा प्रश्न लेंगे। अब आप लोग जिस भी तरह का परेशानी समझते हो अपने मन में कि इस परेशानी के लिए क्या उपाय करना चाहिए, हमने तो एक जनरल पढ़ाया। आप विशेष परेशानी पूछेंगे तो हम उसका विशेष उपाय बता दें। बताना यही है, दुर्गा जप, महामृत्युंजय जप, ये मंत्र वो मंत्र, बताना यही है। लेकिन आप उसको जान जाओगे, इस परिस्थिति में ये काम करना है, इस परिस्थिति में ये काम करना है। वो प्रश्न आप अपने पास नोट करते रहो। अगर अनुराधा जी ने प्रश्न पूछ लिया और आपके पास भी वो प्रश्न नोट है तो उसको काट देना। तो इस तरह से सबके प्रश्नों का हम जवाब दे देंगे। हेमलता जी बताइए क्या प्रश्न? प्रणाम सर। प्रणाम। सर पूछना ये है कि ये जो जाप होता है तो क्या इसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी देखेंगे जाप शुरू कर? ऐसा देखने का बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साधारण साधारण जप जो होता है ग्रहों का, उसके लिए इतना नियम कर्म करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही महामृत्युंजय जप होगा, आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देख सकते, वो पंडित जो है अपने आप निकाल लेगा कि शिव वास कब है, जप कब करना चाहिए। दुर्गा देवी का जप होगा तो वो अष्टमी से शुरू करेगा कि सप्तमी से शुरू करेगा, वो पंडित अपने आप निकाल लेगा। ठीक है। तो इसीलिए जब विशेष जप आदि की बात होगी तो उसमें जो यजुर्वेदाचार्य हैं वो दिन तिथि निकाल लेते हैं। साधारण जप आप वार के अनुसार कर सकते हैं या किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कई लोग बोलते हैं कि शनि का जप, राहु का जप, केतु का जप, मंगल का जप रात्रि में होना चाहिए, चंद्रमा का जप रात्रि में होना चाहिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी जप को करना अच्छा है। बाकी आप रात्रि में भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है हेमलता जी? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इसी प्रकार से अब एक शुक्र का रह गया, उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद रुद्राक्ष वगैरह के विषय में कुछ बताना है, उसको बता देंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न उत्तर ले लेंगे। ठीक है ना? बाकी जो 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं बृहत होरा पराशर शास्त्र में, मातृदोष, पितृदोष, भ्रातृदोष, मातुल दोष, ब्रह्म दोष, इस प्रकार से इसके जो उपाय हैं वो वहां लिखा गया है और हमने YouTube पे पढ़ा दिया है। तो वहां से पढ़ लेंगे, या हम आपको इसी क्लास में जैसे अन्य दशा अंतर्दशा के उपाय को काट के पढ़ाया, उसके भी उपाय को काट के पढ़ा देंगे। लेकिन उस दोष को नहीं पढ़ाएंगे, दोष आपको वहां जा करके ही पढ़ना है। ठीक है? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले संडे। नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु आचार्य जी, जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम गुरु जी।